जी हाँ दोस्तों, संघ के एक सीक्रेट कदम से फंस गए मोदी, शाह और पूरी बीजेपी। क्या साल 2015 की तरह बीजेपी फिर हारेगी बिहार? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 2025 के जून महीने के खत्म होते होते बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संघ ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसकी बुनियाद पर मोदी, शाह समेत एनडीए सख्ते में है? क्या वाकई संघ के कदम से मोदी, शाह को नुकसान होगा, या वाकई संघ ने जो कदम उठाया है उसकी गहराई और जड़ में जाने के बाद में बीजेपी उससे सहमत भी नजर आती है? क्या 2015 विधानसभा चुनाव बिहार की तर्ज पर 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मूड बनाएगी? आखिर क्या है ये पूरा का पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, एक दिन पहले आपने एक बयान सुना होगा। संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक दत्तात्रेय होस बोले, एक बयान देते हैं और वो बयान इतना खतरनाक और इतना जहरीला बयान है जिसकी बुनियाद पर देश के हर राज्य में हंगामा सा मचा है। चूंकि आरएसएस के ऊपर इस बात के आरोप शुरू से लगते रहे हैं कि संघ दरअसल संविधान विरोधी है। संघ के दफ्तर पर दशकों तक आजादी के बाद में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया और संघ जिस हिसाब से, जिस तरीके से समाजवाद और सेकुलरिज्म की विचारधारा को साइडलाइन करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिस तरीके से गुरु गोलवलकर, जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय और संघ के ऐसे महापुरुषों की जो नीति और नियत और उनकी लाइन रही है, उसकी बुनियाद पर भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को प्राथमिकता देने या फिर हिंदू राष्ट्र होने की जो मानसिकता संघ की बुनियाद जड़ है, उसके आधार पर आजाद भारत में जिस अंदाज में एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र को साइड रखते हुए संघ दरअसल अपनी मनमाना तरीके वाली नीति और रणनीति को अपनाना चाहता है। और चूंकि संघ का पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए संघ ये उम्मीद करता है कि मोदी, शाह उसे पूरा करे, नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी का हर्ष अर्श से फर्श पर हो सकता है। संघ और बीजेपी के बीच में बीते 2-3 वर्षों से जो कुछ चल रहा है, आप उसे सास बहू के खेल की तरह, झगड़े की तरह देख सकते हैं। मगर दोस्तों, जो सबसे प्रमुख बात है दत्तात्रेय होस बोले की, यानी कि संघ की, और उन्होंने यूं ही यह बयान नहीं दे दिया, चूंकि संघ की विचारधारा ही वही है। चूंकि आरएसएस मोहन भागवत जिस अंदाज में, जिस तरीके से पहले भी कह चुके, आपको याद होगा साल 2015 का विधानसभा चुनाव, बिहार चुनाव के वक्त पर आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से कहा गया था आरक्षण को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, खत्म किए जाने की बात को लेकर के। उसका मतलब वही था। और फिर बिहार की जनता में एक आक्रोश उठा, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। आपने देखा 2024 का लोकसभा चुनाव, मोदी ने जब संसद में, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिस संसद में अपनी पार्टी के सीटों के आंकड़े के लिए हुंकार लगा रहे थे, अब की बार 400 पार आई, कितनी? 240। 240 पर जनता ने सिमटा दिया, क्योंकि देश की जनता के रग रग में संविधान है, बसा है, रचा है। और चूंकि हाल के दिनों में आपने सुना कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है मगर उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन आरएसएस ने जो कहा है वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव की बात है। आरएसएस ने क्या कहा? समाजवाद और सेकुलरिज्म के शब्द को हटा दिया जाए। इतनी चिढ़ क्यों है भैया संविधान से? इतनी नफरत क्यों है संविधान से? इतनी नफरत क्यों है सेकुलरिज्म से? इतनी नफरत क्यों है सोशलिज्म से? समाजवाद की विचारधारा की सराहना न सिर्फ देश के लोग बल्कि पूरी दुनिया करती है। सेकुलरिज्म का विचारधारा के सराहना पूरी दुनिया करती है। मगर संघ को इतनी नफरत और इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद में देश के अंदर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों के साथ में, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में उनको भी आजादी और हक मिलता है। देश जब सेकुलर ही नहीं होगा तो फिर मुसलमानों को तो अभी आप जो कुछ करते हैं उसके बाद में तो आप उन्हें उठा करके गंगा में फेंक देंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दरअसल कंट्राडिक्शन आप देखिए,
मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे 2025 का विधानसभा चुनाव इस बुनियाद पर बीजेपी हारने जा रही। लेकिन उससे पहले देखिए 3 बिंदु समझिए। अगर समाजवाद और सेकुलरिज्म से संघ को इतनी चिढ़ है, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का तो वजूद 80 में हुआ, उससे पहले भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पॉलिटिकल विंग था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जब ये लगा कि देश के अंदर अगर कुछ मनमाना है, कुछ चीजें लागू करानी है, तो फिर हमारा एक पॉलिटिकल विंग होना चाहिए ताकि संसद में हमारी बात कही जा सके, उठाई जा सके। भारतीय जनसंघ बना। भारतीय जनसंघ बनने के बाद में सरकार में भी आया भारतीय जनसंघ। जनता पार्टी की सरकार में इंदिरा गांधी जब हारी इमरजेंसी के बाद में, उसके बाद में फिर अलग हुआ भारतीय जनसंघ और बनाई गई भारतीय जनता पार्टी अटल और आडवाणी के नेतृत्व में। उस वक्त क्या था बीजेपी की विचारधारा? गांधीवादी समाजवाद और सेकुलरिज्म। ये अटल और आडवाणी दोनों इसको लेकर के आगे बढ़े थे। गांधीवादी विचारधारा, और वो गांधी जिससे बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं है, जिसके बेशतर लोग नाथूराम गोडसे की पूजा करने की हद तक आगे बढ़ते हैं। जो विचारधारा ये कहती है कि गांधी तो मुसलमानों के हितैषी थे, गांधी को मार करके अच्छा किया गोडसे ने, उस गांधीवादी समाजवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है 80 के दशक में, और सेकुलरिज्म को लेकर के। मगर दोस्तों उसे फायदा नहीं मिला, क्योंकि उसकी असली विचारधारा तो है ही नहीं बीजेपी की। उसकी असली विचारधारा तो यह है कि देश से हिंदुओं का है। उसकी असली विचारधारा है कि मुसलमानों को तो यहाँ रहने का हक ही नहीं। उसकी असली विचारधारा है कि दोयम दर्जे के नागरिक बनकर के रहें। उसकी असली विचारधारा आप जाकर के पढ़िए बंच ऑफ थॉट, आप जाकर के पढ़िए सावरकर को, आप जाकर के पढ़िए गोलवलकर को, आप जाकर के पढ़िए दीनदयाल उपाध्याय को, आप जाकर के पढ़िए। ऐसे न जाने कितने महापुरुष हैं बीजेपी के, जिनकी नीति और नीतियों में क्या है। तो ऐसी स्थिति में पहला बिंदु कि अटल और आडवाणी ने उस वक्त क्यों जोड़ा था भारतीय जनता पार्टी की नीति और मैनिफेस्टो में गांधीवादी विचार, समाजवाद और सेकुलरिज्म। तब संघ ने आपत्ति क्यों नहीं जताई थी कि साहब ये तो गुरु गोलवलकर की विचारधारा नहीं है, या सावरकर की विचारधारा नहीं है, ये दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा नहीं है। तब तो नहीं बोला था उन्होंने। दूसरी चीज, राम मंदिर का आंदोलन आपको याद होगा, आडवाणी के नेतृत्व में जब निकला, उस वक्त आडवाणी का एक बयान बहुत प्रचलित हुआ था कि दरअसल सेकुलरिज्म पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां खूब दुहाई देती हैं, लेकिन उनका फेक सेकुलरिज्म है। असली सेकुलरिस्ट हम हैं, भारतीय जनता पार्टी है। तब संघ क्यों खामोश रह गया था? तब संघ को वो बात क्यों नहीं मिर्ची लगी थी? तब संघ ने उसे क्यों नहीं कहा था कि आडवाणी जी ऐसा मत कीजिए? आडवाणी जी जब पाकिस्तान जाकर के जिन्ना को सेकुलर बताते हैं, उसके बाद संघ को लगता है कि नहीं अभी ज्यादा हो रहा है। आडवाणी जी के करियर को खत्म कर दिया संघ ने, जबकि पीएम वेटिंग थे उस वक्त में। तो दूसरा बिंदु जो कि राम मंदिर के आंदोलन के वक्त में आडवाणी जी ने कहा कि साहब असली सेकुलरिस्ट तो हम ही लोग हैं, बाकी लोग तो फेक सेकुलरिस्ट हैं, वो सिर्फ सेकुलरिज्म का नारा देकर के वोट हासिल करते हैं। और ये उस वक्त आडवाणी जी कर रहे थे जिस वक्त राम मंदिर का आंदोलन चला रहे थे वो। तीसरा बिंदु आप देखिए, वो आरएसएस, वो संघ जो कि इस वक्त, और इस वक्त ही नहीं, संविधान और रिजर्वेशन पर आरएसएस की जो बात है, जो बहस है, वो तो एक अलग चीज है। आपने देखा अभी रिजर्वेशन और आरक्षण की बात क्यों सामने आई, समाज के अंदर किस तरीके की कुरीतियां है, किस तरीके से भेदभाव है, किस अंदाज में। बेशक जातियों के नाम पर आरक्षण दिया गया, क्योंकि दबे कुचले लोगों को, दलितों और अति पिछड़ों को उस मेन स्ट्रीम में लाना था। आरक्षण का मतलब बिल्कुल भी इकोनॉमी से नहीं है, आरक्षण का मतलब बिल्कुल भी आर्थिक तौर पर सामान्य करना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण की बुनियाद है। खैर उस पर अलग एक बहस करेंगे। मगर दोस्तों वो आरएसएस, वो इंद्रेश कुमार आरएसएस के जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाते हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना करके मुसलमानों को जोड़ते हैं, मुसलमानों को आगे ले जाने की बात करते हैं, हर रमजान में इफ्तार पार्टी देते हैं, हजारों हजार लोगों को बुला करके, और दाढ़ी टोपी जुब्बा कुब्बा पहने हुए लोग आरएसएस के उस इफ्तार पार्टी में और आरएसएस के राष्ट्रीय मंच से जुड़े होते हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो कि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, उसको इफ्तार से इतनी चिढ़ और नफरत है, मुसलमानों के धार्मिक ऐसे कार्यक्रमों से इतनी नफरत और चिढ़ है उस बीजेपी को, जिसने इफ्तार पार्टी को मानो एक गाली बना दिया। पॉलिटिकल पार्टी के लोग, बीजेपी ने उसे खत्म कराना शुरू कर दिया
प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से दिया जाता था, बंद करा दिया गया। पीएम इफ्तार पार्टी दी जाती थी, उसे बंद करा दिया गया। बहुत सारे बीजेपी के नेता देते थे, उसे बंद करा दिया गया। बहुत सारे तो डर के मारे नहीं दे रहे हैं कि साहब वो साहब नाराज हो जाएंगे। और जबकि यही बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, कांवड़ यात्रा अभी निकलने वाली है, निकलेगी तो रोड के दोनों तरफ मांस मदिरा की दुकानें बंद कर दी जाएगी, हेलीकॉप्टर से पुलिस पुष्प वर्षा करेगी। मुसलमानों की ईद होगी तो उन्हें उनके पासपोर्ट जब्त करने की बात करेगी अगर अपने छतों पर, घरों पर नमाज पढ़ लेंगे तो। यही डबल इंजन की सरकार है ना। लेकिन यही आरएसएस जो इस वक्त ये कहती है कि संविधान के उस प्राइम्बल से, संविधान की प्रस्तावना, दोस्तों संविधान का प्रस्तावना अब नहीं बदला जा सकता, संविधान का प्राइम्बल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आरएसएस ये कहती है कि साहब सेकुलरिज्म को और समाजवाद को, दोनों को हटा देना चाहिए। यही तो इसकी मूल जड़ है संविधान की, मगर इसको हटाने की बात करती है। तो दूसरी तरफ आरएसएस वालों सुनो जरा, कान में दही जमा रखी, मुंह में दही जमा रखी है क्या? कान में शीशे तेल डाल रखे हैं क्या? आंखों के सामने टीन का चश्मा लगा रखा है क्या? आपने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्यों बनाया भैया? आप वहां पर क्यों मुल्लाओं को जोड़ते हो? उदाड़ी, टोपी, जुब्बा, कुर्बा वाले फर्जी मुसलमान जिसे कथित तौर पर जिन्हें बताया जाता है, मैं तो नहीं कहूंगा किसी को फर्जी, असली या नकली, लेकिन वो अपॉर्चुनिटिस्ट मुसलमान जाकर के आरएसएस के, वो आरएसएस जो मुस्लिम विरोधी है, डंके की चोट पर मैं कहता हूं, तख्त है इसके, मुसलमानों के विरोध की बुनियाद पर आरएसएस का जन्म हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि वेलफेयर का काम करता है। उसी आरएसएस को एक वक्त में इंदिरा गांधी ने सम्मानित भी किया। उसी आरएसएस के बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसकी जड़ में जब आप जाएंगे, आप हजारों लोगों को उनके ओपिनियन को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो मुस्लिम विरोधी ही आप पाएंगे आरएसएस को। कहते रहे लाख वो, भले मोहन भागवत कहते रहे कि मुसलमानों के बिना देश के अंदर हिंदुओं का अस्तित्व नहीं है, वो सब फर्जी फेक बातें बताई जाती है। लेकिन उस आरएसएस के कार्यक्रम में वो कथित तौर पर फर्जी मुल्ला जाकर के बैठते हैं, और उसी आरएसएस ने मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय मंच बना रखा है। और आप दूसरी तरफ ये कहते हो कि संविधान के प्राइम्बल से सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म के वर्ड को हटा देना चाहिए। ये कैसी नफरत है भैया? ये कैसा जहर है? किस तरफ देश को ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी ये मंशा, आपकी ये जहरीली सोच, आपकी मुस्लिम दुश्मनी वाली खतरनाक सोच कभी कामयाब नहीं हो सकती। 10 मोदी भी आ जाएं, 10 योगी भी आ जाएं, ऐसे सख्त तेवर वाले फिर भी नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि संविधान के प्राइम्बल को नहीं बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात को कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, आंकड़ों और नंबर की बुनियाद पर, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। संविधान का मूल ढांचा है। आप भले कहते रहिए कि साहब ये तो इमरजेंसी के टाइम में संविधान के प्राइम्बल में सेकुलरिज्म और समाजवाद शब्द जोड़ा गया, चलिए मान लीजिए जोड़ा गया, इसमें गलत क्या है? क्या आप धर्मनिरपेक्ष नहीं चाहते हैं? क्या आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते? जो आप कहते हो आपके हिसाब से वो सही है, लेकिन लोकतांत्रिक देश के हिसाब से, डेमोक्रेसी के हिसाब से क्या ये सही है? हरगिज नहीं। और मैं तो इस बात का कायल हूं भैया कि बना लीजिए एक बार हिंदू राष्ट्र, कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या आपत्ति किसी को हो सकती है? अरे भाई, मुसलमानों को संविधान का जो राइट देता है आप दीजिए, मत दीजिए, उसमें क्या हो जाएगा? कम से कम ये टंटा, लड़ाई झगड़ा तो खत्म हो जाएगा। चलो हिंदू राष्ट्र हो गया। बीजेपी जिस बहुसंख्यक समाज को उकसा करके अपना वोट लेती है मुस्लिम दुश्मनी में, उसे वो करने की जरूरत नहीं होगी, बना लीजिए आप। लेकिन संविधान को बदल करके कितनी नफरत, कितनी जहर की बातें आप करते हो, जो कि आप कर नहीं पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये देश के ऐसे बुद्धिजीवी कह रहे हैं, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं उसी दिशा में बात को ले जाता हूं जहां से मैंने शुरू किया था। बिहार विधानसभा चुनाव, इस वक्त वहां पर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बीजेपी जो कुछ करवाने जा रही है, बैकडोर से एनआरसी लागू करने की बात, वो बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में ऐसे ही मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के खत्म करने की बात कही थी और बीजेपी की लुटिया डूब गई थी। तो क्या संघ के इस कदम से मोदी शाह फंस गए? 2015 की तरह बीजेपी फिर हारेगी बिहार? सोचिए, समझिए, देश में क्या चल रहा है जानिए। यह आपका हक है, और जो गलत हो रहा उस पर आवाज उठाना, बोलकर, लिखकर, कहकर, कर्तव्यों से,
आपका अधिकार, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो संवैधानिक दायरे में हो। बहुत शुक्रिया।